वो जा करके बॉर्डर पर, सीमाओं पर, देश की सीमाओं पर जाकर के बलिदान हो जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिएगा। एक फौजी था और उस फौजी की जो है, एक फौजी था और उस फौजी की नई नई शादी हुई थी। शादी होने के बाद वो जो फौजी था वो चला जाता है। कुछ ही दिन बीतते हैं कि उसका फिर से आ जाता है एक मैसेज कि सरहद पे लड़ाई छिड़ गई है और आपको अब आना है। तो वो सब कुछ सोच विचार के छोड़ के उतने पे ही तुरंत वापस चला जाता है सरहद पर। और जब वहां पहुंचता है तो उसको वहां पे अपनी पत्नी की याद आती है और वो उस याद को अपने जो है शब्दों में बयां करता है। लेकिन मैंने केवल इसको एक कल्पना किया है और कल्पना करके लिख दिया है, और आप सुनिएगा और समझिएगा। तो फौजी जो पहली लाइन कहता है अपनी पत्नी के बारे में, वो मैं आपको कह रहा हूं। और मेरा इशारा इस बार अंशुल सर की तरफ है, तो क्योंकि अगर इशारा नहीं करूंगा तो ध्यान नहीं आएगा। तो वो फौजी कह रहा है अपनी पत्नी के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। और कक्षा 10 हाई स्कूल वाले आप लोग ध्यान से इसलिए सुनिएगा कि इसमें आपको हास्य रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस और करुणा रस और वीर रस, सारे रसों को मिलेगा इसमें। तो फौजी कह रहा है कि हमारी कल्पना है हाथ चूड़ी से भरे होंगे, हमारी कल्पना है हाथ चूड़ी से भरे होंगे, कोई भी रंग हो उनका मगर सपने हरे होंगे, कोई भी रंग हो उनका मगर सपने हरे होंगे, हथेली पर लगी होगी हमारे नाम की मेहंदी, वो गोरे पाम गोरी के महावर से भरे होंगे, वो गोरे पाम गोरी के महावर से भरे होंगे। तो फौजी अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है कि हाथों में चूड़ियां पहन रखा होगा और रंग चाहे जिस प्रकार का हो, कोई गोरा हो, काला हो, सांवरा हो, लेकिन अंदर के सपने एकदम हरे भरे होते हैं। हथेली पर सोच रहा है कि मेरे हाथ की मेहंदी लगी होगी और जो पाँव है उसमें महावर लगा होगा, मतलब कि रंग लगा होगा। इस पंक्तियों में श्रृंगार रस का वर्णन था। तो उसके बाद जब वहां से फौजी चलता है तो अपनी बीवी से ये कह करके चलता है और कि मैं जा रहा हूँ और मेरा कोई पक्का नहीं है कि मैं वापस आऊंगा, मेरा कोई पक्का नहीं है कि मैं वापस आऊंगा। और वहां पर इतने में ही उधर से सीमा से गोलियों की फायरिंग होने लगती है, और जो फायरिंग होने लगती है तो उस फायरिंग में उसके दिमाग में ये आता है, उसको एक गोली लग जाती है तो वो फिर से सोचता है और कहता है कि बस इतना साथ था मेरा और तुम्हारा छूट जाएगा, बस इतना साथ था मेरा और तुम्हारा छूट जाएगा, मैं आऊंगा लौट कर फिर ये वादा टूट जाएगा। ये वादा कर करके आता है अपनी पत्नी से कि वापस जरूर आऊंगा, लेकिन जब वहां पे इसकी गोली लग जाती है तो फिर ये कह रहा है कि मैं आऊंगा लौट कर फिर ये वादा टूट जाएगा। इसके बाद अपनी मातृभूमि को सलाम करके कहता है कि जमाए पैर सरहद पर भिड़ूंगा आखिरी दम तक, जमाए पैर सरहद पर भिड़ूंगा आखिरी दम तक, जमाना रूठ जाएगा
देश मेरा रूठ जाएगा। अगर मैं यहाँ नहीं लड़ा, अगर मैं यहाँ पे नहीं लड़ा और मैं छूट के चला आया अपनी जान बचा के, तो ये देश मुझे हमेशा के लिए गद्दार कहेगा, इसलिए मैं लड़ जा रहा हूँ। और जब वो जाता है लड़ने, उसको 2-4 गोली और लग जाती है और उसके बाद वो सरहद पे गिर जाता है। गिर जाने के बाद क्या होता है, जब वो सरहद पे गिरता है तो वो कहता है कि उसको लग जाता है कि अब मैं बचूंगा नहीं, तो वो अपनी पंक्तियों में दोबारा से कह रहा है कि अगर मैं वीर भारत का तो तुम वीरांगना मेरी, अगर मैं शान भारत का तो तुम हो साधना मेरी, कि रखना लाज अब से तुम हमारे प्रेम बंधन की, आत्मसम्मान हो तुम ही और तुम ही आराधना मेरी, आत्मसम्मान हो तुम ही और तुम ही आराधना मेरी। इतना कहते ही वो फौजी अपना दम तोड़ देता। और उसके बाद तो आप लोग जानते हैं, जब कोई शहीद होता है तो क्या होता है, तिरंगे में लिपट करके वो अपने घर आता है। और अब आप लोग से मैं दोबारा, जो भी यहाँ पे अध्यापक अभिभावक हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि दोबारा से वो ध्यान देंगे, पंक्तियों को सुनेंगे कि यही होता है, अक्सर यही होता है। अगर आपके अंदर सोचने की क्षमता है तो मैंने अपनी लाइनों में कोई कसर नहीं छोड़ी है, समझिएगा और सुनिएगा। फौजी शहीद होता है, तिरंगे के कफन में लिपट के घर आ जाता है, और यह है लाइन कि लिपट कफने तिरंगा में वो फौजी आ गया होगा, और जहां वो आ गया होगा वहां मातम मचा होगा, जहां वो आ गया होगा वहां मातम मचा होगा, बिलख कर रो पड़ेंगे आज उसके चाहने वाले, भारती का एक रक्षक हमारे बीच ना होगा, भारती का और एक रक्षक हमारे बीच ना होगा। वो भारती का जो रक्षक है अब वो हमारे बीच नहीं रहेगा, उसके